अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिर्ज़ा साद बेग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज जिस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन वगैरह की हवाले से, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आईबीसीसी से अटेस्टेशन हो जाती है, अब आप एचईसी का बताएं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का बताएं। तो खैर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अटेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग देखें, और कोई चीज़ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो देन मैं उसको भी अकोमोडेट कर लूँगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से होता क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो जो है अटेस्ट होते हैं। अच्छा, उसको अटेस्ट करने से पहले हमारे पास, मैंने उसको जो है ब्रेक डाउन किया हुआ है 2 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसे आपको अपनी रेलेवेंट अथॉरिटी, जो इशूइंग अथॉरिटी है, उससे वेरीफाई और अटेस्ट करवाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मैट्रिक आपने किया है या आपने इंटर किया है तो सबसे पहले आपको अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट उसी बोर्ड से जो है आपको वेरीफाई करवाना है, और देन फिर उसके बाद आपको उसको लेके जाना है आईबीसीसी के पास, वो उसको अटेस्ट करेगा। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी तो दूसरा स्टेप हमारे पास ये आता है कि आप जो है उसकी अटेस्टेशन के लिए लेकर आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए। जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपको अटेस्ट करती थी तो फिर वो आप एलिजिबल होते हो, या तो आप जॉब पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो उसके लिए, या फिर स्टडी पर्पज़ के लिए। तो ये मेन काम इसका होता है। अच्छा, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम है। ऐसा नहीं होता कि ये जो है नल एंड वॉइड हो जाता है, या इसकी कोई एज होती है। डिपेंड करता है सर्टेन कंट्रीज़ के ऊपर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि री अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये नॉर्मली काम हो जाता है। अच्छा, हमारे पास अगर हम इसको फर्दर डीपली देखें तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो अटेस्टेशन का होता है। अटेस्टेशन आपको मैंने अभी जिस तरीके से पहले बताया कि आपको जो भी आपकी रेलिवेंट बोर्ड या अथॉरिटी है, आपका मैट्रिक का और इंटर का या एचईसी के लिए जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना, वेरीफाई करवाना पड़ेगा, फिर अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको मुफ़ा भेजना पड़ेगा अटेस्टेशन के लिए। और दूसरा स्टेप मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट लेकर आगे मूव करना है, तो हम डायरेक्टली आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें 2 टाइप की अटेस्टेशन होती हैं मोफा के लिए। प्राइमरीली 2 टाइप की अटेस्टेशन होती हैं, एक होती है इन पर्सन अटेस्टेशन और एक होती है ऑनलाइन अटेस्टेशन। तो सबसे पहले हम इन पर्सन अटेस्टेशन की बात कर लेते हैं। तो इन पर्सन अटेस्टेशन के लिए आपको करना ये होता है कि आपको जो है डायरेक्टली जो है जाना पड़ता है वहाँ पे, और मुफ्त ऑफिस, ये आप या अगर इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद के मेन ऑफिस में जा सकते हैं, और अगर आप जो है लाइक दूसरे शहरों में तो आप उनके कैम ऑफिस वगैरह में भी जा सकते हैं। वहाँ जाकर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाने हैं, प्लस आपको उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सेट भी बना लेना है, और लाइक वो लेकर जाएंगे काउंटर ऑफिस, लाइक रेलिवेंट काउंटर के ऊपर। वो वहाँ पे जाकर आपका जो है सारी डॉक्यूमेंट को सॉर्ट करेगा, उसको रिव्यू करेगा, देन फिर उसके बाद वो आपको फ़ी सजेस्ट करेगा, और वो फ़ी जो है आपको पे करनी है। सिंपली इन पर्सन अटेस्टेशन की ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो कंडीशंस हैं, जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, पहला स्टेप इसको भी मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये कि हमें जो हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो हमें जमा करने हैं, जिसके अंदर हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो अटेस्ट हुए हुए होते हैं हमारे रेलिवेंट अथॉरिटी से। फिर उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट की कॉपी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा हमारा अटेस्टेशन का, मोफा का, वो, और देन उसके बाद अटेस्टेशन फ़ी। दूसरा हमारा स्टेप उसमें ये आ जाएगा कि फिर हमें वही सारी चीज़ लेके विज़िट करना है उनके ऑफ़िस। जो इस्लामाबाद का तो इस्लामाबाद चले जाएँ, बाकी जो उनके कैंप ऑफिसेज़ हैं वहाँ जा सकते हैं। देन फिर उसके बाद आपको, जब आप काउंटर पे जाएंगे तो स्टेप 3 ये है कि जो काउंटर पे पर्सन होंगे वो आपकी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे, सॉर्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे, और देन फिर उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। फिर आपको जो है सिर्फ अटेस्टेशन फ़ी जमा करानी है, और देन फिर उसके बाद वो आपको एक डेट बता देंगे कि इस डेट को आकर आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह पिक कर लें। तो ये प्रोसेस है। अब आते हैं जो उसका दूसरा तरीक़ेकार है, वो है ऑनलाइन मोफा की अटेस्टेशन। अच्छा, ऑनलाइन में आपका ये सिलसिला है कि आपको सबसे पहले इनके पोर्टल पे जाना पड़ेगा, और जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है ना कि मोफा इज़ आल्सो इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन अटेस्टेशन सर्विस फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट।
to use the online attestation service, you will need to create an account on the MUFA website. یعنی آپ کو سب سے پہلے ویب سائٹ پہ جانا ہے, ڈاکیومنٹ سارے اپلوڈ کرنے ہیں. ونس یور ڈاکیومنٹ ہیو بین ریویوڈ اینڈ اپرووڈ, جب آپ کے ڈاکیومنٹ سارے اپرووڈ اور ریویو ہو جائیں گے, یو ول بی ایبل ٹو پے دی اٹیسٹیشن فی. یعنی پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی اٹیسٹیشن فی کرنی ہے, اور دین پھر اس کے بعد اس سرٹن ٹائم گزرنے کے بعد آپ کو اپنے جو بھی آپ کے اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹ ہیں وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں. یہ اسکین کاپی کے لیے کچھ اس میں سے اگر آپ ٹی سی ایس کے تھرو کروائیں تو پھر وہ آپ کو ٹی سی ایس لائک جب آپ سینڈ کریں گے تو آپ کو وہ لوگ ڈسپیچ بھی کریں گے. باقی میرا خیال ہے اس میں جو ایڈیشنل نوٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹ ہیں وہ اوریجنل ہونے چاہیے, اور اٹ شوڈ بی ان گڈ کنڈیشن اینڈ فری آف اینی ٹیئرز اور ڈیمیج. کسی بھی ڈیمیج اور پھٹے بھی نہیں ہونے چاہیے. اور اگر یہ کسی انگلش لینگویج میں ہے تو اسے لائک جو بھی ہے سرٹیفائڈ ٹرانسلیشن اس کی ہو جانی چاہیے. اور لائک انٹر بورڈ سے اگر آپ میٹرک اور انٹر کے ڈاکیومنٹ دے رہے ہیں تو آئی بی سی سے اٹیسٹیشن ہو جانی چاہیے. تو یہ ایک سمپل سا پروسیس ہے. آپ لائک میں نے ایک ریسرچ کیا ہے اور میری جو بھی ایکسپیرینس تھا اس حساب سے میں نے یہ ایک پریزنٹیشن بنائی ہے, اور آئی ہوپ کہ یہ بینیفیشیل رہے گی. اگر کوئی کامنٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس میں بتائیے گا. تھینک یو.